आप सभी किसान भाइयों का 75वें स्वतंत्रता दिवस आत्मा द्वारा आयोजित अप्रवासी मजदूरों के आय सृजन विषय पर गोष्ठी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुख्य उद्देश्य है उन श्रमिकों को सालों भर रोजगार प्रदान करना, उनको स्वावलंबी बनाना और स्वरोजगार राज्य निर्माण करना और उनके द्वारा सालों भर सब्जी की खेती करवाया जाना, जिससे वे अपने राज्य में ही स्वावलंबी हो सके, स्वरोजगार को अपनाकर। और अभी तत्काल आप लोग क्या कर रही हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है या क्या हो रहा है? हाँ, अभी सर्वे किया जा रहा है अप्रवासी मजदूर का, जो राज्य के बाहर जाकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जैसे राजमिस्त्री का काम करते हैं, बढ़ई का, तो उन लोगों के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि वहाँ पे वो लोग कितना कमा ले रहे हैं, यहाँ के तुलना में ज़्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं, जिससे वो बाहर ना जा सके, उसके लिए यहीं पे रोजगार की सुविधा दी जाएगी सरकार द्वारा। अच्छा, भविष्य में मतलब क्या उपलब्ध हो कराया जाएगा सरकार से, कुछ अनुमान है? हाँ, उनको खेती सालों पर खेती ही मतलब सब्जी की खेती करवाई जाएगी, जिससे वो कमाई का एक साधन मिल जाएगा उनको, और किट उपलब्ध कराई जाएगी, सब्जी की बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, एक पंचायत में कितने किसानों का मतलब कि लक्ष्य रखा गया? अभी हम लोग तत्काल 100 किसानों का सर्वे के तहत ले रहे हैं। एक पंचायत? हाँ, सर्वे के एक पंचायत में 100 किसानों को लेना है। तो अभी तत्काल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे जैसे संख्या आती रहेगी हम लोग लास्ट 100 तक बढ़ाएंगे। अच्छा, 100 तक लेके जाना है। अच्छा, फिलहाल मतलब कि सब्जी जो है, एक प्रश्न आपसे हम पूछेंगे कि सब्जी जो है क्या सालों भर निकलता है क्या, कि ये हाँ, सब कुछ सारी सब्जियों का जो है कि उसका बांटा हुआ है कि कुछ सब्जी 3 महीना इधर बोया जाता है, कुछ सब्जी उसके बाद बोया जाता है। इसके तहत हम लोगों के पास डाटा है। मैंने डाटा है कि सब्जी सालों भर उगाया जा सकता है। सालों भर सब्जी उगाई जा सकती है। और कौन सा सब्जी जो जिसको मतलब कि किसान अभी का जो मौसम चल रहा है, इसके बाद कौन सा सब्जी लगाए किसान? अभी सब्जी में आपको करेला लगेगा, घेवड़ा लगेगा जिसको हम लोग नेनुआ भी बोलते हैं, झिगनी लगेगा, भिंडी लगेगा, हाँ, कद्दू भी लगेगा। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, अभी जितनी यहाँ पैदावार सब्जी की होती है, किसान अपने से लगाता है, तो विभाग क्या पहल करके सब्जी का बीज देने का प्लान है? जी, हाँ, सब्जी का बीज, साग का बीज, लाल साग का बीज विभाग जिनका सर्वे हो रहा है उनको उपलब्ध कराएगी। अच्छा, और जो प्रवासी मजदूर है, मान लीजिए कोई बढ़ई है या राजमिस्त्री है, तो वो आएगा तो ये खेती ही उसका उल्लेख रखा गया, उसको सब्जी की खेती कराया जाए उससे। देखिए, उसका इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि जो बाहर कमाता है उससे ज़्यादा यहाँ कमाए, तभी ना वो यहाँ पर रहकर खेती करेगा। तो सरकार का मुख्य यही उद्देश्य है कि वो यहाँ से बाहर जो कमाता है उससे ज़्यादा यहाँ कमाए और उसका परिवार का भरण पोषण बढ़िया से हो सके। अच्छा, आप लोग किस विभाग से हैं? कृषि विभाग, आत्मा की तरफ, आत्मा पश्चिम चंपारण ब्लॉक आपका जोगापट्टी हुआ। तो अभी फिलहाल आत्मा के द्वारा मतलब ये कार्यक्रम चला जा रहा है, भविष्य में और करके आत्मा क्या क्या करते हैं किसानों के लिए? आत्मा तो बहुत ज़्यादा काम करती है, जैसे किसान पाठशाला, किसान चौपाल, कृषकों को मतलब कि परिभ्रमण, जितने भी प्रकार का ट्रेनिंग है, मधुमक्खी पालन, बकरी बनाया जाता है, फिर पुरुषों और महिला दोनों मिश्रित ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे नई तकनीक से कैसे वो खेती कर सकें, जगह जगह घुमाया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र में, और जहाँ पे नई खेती की जा रही है उसे दिखाया जाता है उन्हें घुमा कर कि नए तरीके से वो अपने खेत में खेती कर सके। अच्छा, अभी आप डुमरी पंचायत में हैं, तो यहाँ किसान का बन गया है, समूह बना है? जी, किसान पाठशाला यहाँ पे चलता है ना, किसान चलता है, समूह बना है? जी, समूह बनी हुई है, यानी कि जो जेंट्स फार्मर उनके लिए, फीमेल के लिए अलग दोनों बना हुआ है। तो उनके लिए क्या विशेष होता है पाठशाला में, मतलब केवल प्रशिक्षण दिया जाता है या कोई खास चीज आता है? जैसे मशरूम की खेती कराई जाती है उनके द्वारा, हम लोग मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं। वो लोग छोटे स्तर पे ही पहले मशरूम का खेती करना उन लोग को सिखाया जाता है।
सरकार के द्वारा मशरूम के लिए स्पॉन ये सब उपलब्ध कराया जाता है, जितने सारे मटेरियल है उनका सब उपलब्ध कराया जाता है और हम लोग उनका ट्रेनिंग देते हैं। फिर वो अपने स्तर पे मशरूम उगाते हैं, फिर उनको बाज़ार में मतलब बाज़ार दिया जाता है। जी, आपका नाम क्या होगा? अनुपमा कुमारी, सहायक आप तकनीकी उपेंद्र प्रसाद। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है इस पंचायत में डुमरी में अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो कब का रखा गया है? अभी कोई डेट लिमिटेशन नहीं है, सूचना मिलते ही सूचित कर दिया जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आत्मा से 2 पदाधिकारी जो हैं। अभी डुमरी में इनका प्रशिक्षण चल रहा था एक किसान के यहाँ, जिसमें प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया है कैसे वो अपने आय को बढ़ा सकते हैं, कैसे जो बाहर रहते हैं वो अपने जो बाहर रोजी रोटी कमाने जाते हैं वो कैसे अपने घर पे रह के अच्छी आय कमा सकते हैं, कर सकते हैं।